बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, जैसे जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान एहतसाब के अमल को तेज़ करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सियासत में हलचल ज़्यादा मच जाती है। वज़ीर आज़म इधर कहते हैं कि एहतसाब लूटा हुआ माल वापस बरामद करूँगा, FI और नैब को हदायत करते हैं। दूसरी तरफ एक तरफ बयान आता है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ मरियम नवाज के बारे में इतलात आ रही हैं। इतलात के मुताबिक वो ऐसी वीडियो लाएंगे जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा। कौन सी ऐसी वीडियो है जिसका वो भूचाल लाना चाहते हैं? क्या उस वीडियो का पाकिस्तान के इदारों के साथ वास्ता है? क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ फैसला है? क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून पहले एहतजाज का रास्ता अपनाया, फिर इस्तीफ़ों का, रिज़ाइन का, और अब वीडियो को सहारा लेने लगे? क्या ऐसा तो नहीं एक वीडियो नून लीग की तरफ आए और कई वीडियो दूसरी तरफ आ जाए? अगर वीडियो का ये सिलसिला चला तो नाज़रीन इसमें सियासत की बदनामी होगी, रसवाई होगी और सियासत के लिए अच्छा इक़दाम नहीं है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारी तहरीक को नुकसान पीपल्स पार्टी ने पहुँचाया, इस्तीफ़ा नहीं दिया। नाज़रीन, क्या अपोजिशन जमातें इस मुल्क में इस्लाहात लाने की बजाय एक साथ हुकूमत के साथ बैठ के अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और बेहतर हिकमत अमली बनाने की बजाय एक दूसरे की इख्तलाफ राय की बजाय गाली गलोच, दंगा मुस्ती के बाद अब अखलाक़ात से गिरी वीडियो जारी करके लोगों में अपना मकाम बनाएंगी? इससे सियासत और सियासतदान दोनों की ही बदनामी होगी। नाज़रीन, चंद दिन पहले वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में कहा कि मैं कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ जहाद करूँगा और जिन्होंने माला लूटा है उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जब भी कोई मेरे पास आता है, ताकतवर हलके हों या इंटरनेशनल पावर्स, कहते हैं कि अपोजिशन को NRO दे दो, मैं जिस शख्स को गिरफ़्तार करता हूँ मेरे ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये जितना मर्जी दबाव डाल ले, मैंने NRO नहीं देना किसी भी कीमत पर। और ये भी कहा जा रहा है कि एक अपोजिशन की अहम तरीन शख्सियत की गिरफ्तारी किसने रुकवाई? मरियम नवाज की नैब पर हमले के बाद गिरफ्तारी के अहकामात किसने हवा में उड़ा दिए? किसने मजबूर नैब को किया कि नैब गिरफ्तार नहीं करेगी? जब पर उनका लाठी चार्ज भी हुआ, शेलिंग भी चली, जलाओ गिराओ भी हुआ, लेकिन कानून क्यों इतना बेबस हो गया कि जिस ताकतवर ने पैसा लूटा है उसको पकड़ ही नहीं सकते? मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया तो उन्होंने नैब को जूते की नोक पे लिख दिया। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अंदरूनी दबाव है या बैरूनी? एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान पुरज़म लगते हैं कि वो लूटा हुआ माल नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ कभी उनको इत्तेहादी ब्लैकमेल करते हैं, कभी उनके साथ दूसरी जमातों से आए हुए लोग मनपसंद वजारत लेने के लिए तंग करते हैं कि नाज़रीन। और ऐसे जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, अब 2 साल रह गए, जब अपोजिशन को इस बात का यकीन हो गया कि वो इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकती, जो मर्ज़ी कर ले, इसने 5 साल पूरे करने हैं, तो अब अचानक एक शोशा छोड़ा गया है। इतलात के मुताबिक मरियम नवाज पिंडी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बैठ के एक जगह मुआवनत की कि अनकरीब कोई ऐसी चीज़ आवाम के सामने लाएंगी जिसमें एवन फील्ड रेफरेंस बेमकसद होकर रह जाएगा। क्या ये कोई ऐसा एफिडेविट है जिसमें अहम शख्सियात ने कोई इंकशाफ किया है, या कोई वीडियो ऐसी है? कहा जा रहा है ये वीडियो जो माजी में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अपने चचा और शाहिद हकान बासी और दीगर मुस्लिम लीग नून की कायदीन की मौजूदगी में एक जज साहब की दिखाई थी। इस दफ़ा टारगेट कोई और होगा और अहम तरीन होगा। क्या वीडियो ऐसी होगी? उसके आने के बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलेगा? क्या पाकिस्तान के अदारे जागेंगे या ब्लैक मेलिंग से ही अपोजिशन अपने 5 साल गुजार लेगी और अगले इलेक्शन में जो होगा? नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान आजकल खासे सरगर्म हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द हुकूमत पर दबाव डालने के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे। एक तरफ मरियम नवाज साहबा के बारे में इतलात है या मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ बाहर से बैठे किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी वीडियो
दिखाएंगे जिससे पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अदारों की लिए पशेमानी होगी? ये सवाल बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन लीडर नून लीग के लोग इस बारे में हिंट्स भी दे रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ें, मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा था एमन फील्ड में मुझे 1 महीना दिया जाए, मेरा वकील बीमार हो गया है कोरोना की वजह से, और मैं ऐसी चीज़ें सामने लाना चाहती हूँ जिससे फैसले का, एमन फैसले का, रेफरेंस का रुख ही बदल जाएगा। नाज़रीन, ये हर देर में आ रहा है। 3 साल केस चलता रहा, ट्रायल में वो पेश नहीं किया गया, अपील में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, जबकि एतजाज अहसन का कहना है इस सिलसिले में कि शरीफ फैमिली हमेशा बिगड़े हुए लाडले रहे अदारों के और ताकतवर हलकों के। क्या मरियम नवाज ये पैगाम देकर इमरान खान को डिफेंसिव कर देगी? क्या हुकूमत FIA, एंटी करप्शन और नए मजीद कार्रवाइयों से बंद आ जाएगी? जबकि इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान की बड़क काम आ गई थी, उनकी धमकी काम आ गई थी। उन्होंने कहा अगर नैब ने मुझे बुलाया तो जूते की नोक में लिखूंगा और कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज करूंगा। क्या मरियम के इस एहतजाज से पाकिस्तान के आइनी अदारे पीछे हो जाएंगे? दूसरी तरफ नाज़रीन, आज कायमा कमेटी में हुकूमत के वज़ीर आदम खोती ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए इलेक्शन कमीशन के बारे में। उन्होंने कहा ये पैसे लेके इलेक्शन कराते हैं और ऐसे अदारे को आग लगा देनी चाहिए। और हैरत वाली ये बात है, आपके लिए एक खबर होगी, इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग मैदान में आ गई इलेक्शन कमीशन की फेवर में। याद रखें नाज़रीन, ये कहते हैं आईनी अदारे को निशाना नहीं बनाना चाहिए, नून लीग के रहनुमाओं ने कहा है। आज खसूसन साबक वज़ीर आज़म जो सजा याफ्ता हैं मोहतरम नवाज शरीफ लंदन में खुशगवार मूड में हंसते खिलाते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर तनकीद मुल्क व कौम से ज्यादती करना है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, इस पर तनकीद करना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये किसी को जुर्रत नहीं देंगे कि पाकिस्तान के आईनी अदारों के ऊपर जलाओ गिराओ करे या उन्हें धमकियां दे। उन्होंने इस मौके पर यह भी अहम अदारों को टारगेट करके हुए कहा पाकिस्तान को चलने दो, हर कदम पर पाकिस्तान को जख्म लगा रहे हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यकीनी बात है, 2.25 साल वज़ीर आज़म ने लंदन में रह के बहुत बर्दाश्त किया और अब उनकी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ आएंगे, जबकि मेरी इतला है नवाज शरीफ किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। वो उस वक्त आएंगे जब उन्हें पता होगा कि इमरान खान की हुकूमत के जाने में या इलेक्शन का ऐलान हो गया, इलेक्शन कैंपेन के लिए आएंगे, या जो 23 में अहम तब्दीली होनी है उसको में आस पर आएंगे। पहले नवाज शरीफ का आना मुमकिन नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के इस बयान में भी किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं कि 2021 इलेक्शन का साल है। बिलावल भुट्टो और भी नून लीग आजकल एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, मौलाना फजलुर रहमान बिलावल को कहते हैं, और बिलावल कहते हैं पीपल्स नून लीग एस्टैब्लिशमेंट से मिली हुई है और नून लीग कहती है वो एस्टैब्लिशमेंट से मिले हैं। नाज़रीन, हैरत वाली बात है, आज इलेक्शन कमीशन पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा ने भी ट्वीट किया और मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ कायदीन ने इस इलेक्शन कमीशन पर तनकीद को हमला करार दिया और कहा आईनी इदारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मैं नून लीग से सवाल करता हूँ, मोहतरम मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या आप और बाकी लीडर जो आपके कहते रहे हैं बयानात में, क्या आर्मी चीफ से इस्तीफे के मुतालबे से आप पीछे हट गए हैं? क्या DGIS से इस्तीफे मांगने से आपने माफ़ी मांग ली है? क्या एस्टेब्लिशमेंट अदारा नहीं था? आपने तो कहा था खलाई महलूक ने इस मुल्क को धांधली कराई है, खलाई महलूक इस मुल्क में बेहतरी नहीं आने दे रही। क्या एस्टेब्लिशमेंट सरकार आईनी अदारा नहीं है? क्या आप अपने इस कहे पर माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? क्या आपने जलसों में कहा था ये 5 जज साहबान के बारे में इशारा करके बादियुल नज़र में कि ये 5 लोग बैठे, इन्हें उठाकर बाहर फेंको, फैसला लिखता कौन है, बोलता कौन है? क्या जुडिशरी आईनी अदारा नहीं है? क्या उन अल्फाजों पर आप माफ़ी मांगेंगे, वो अल्फाज वापस लेंगे, उन अदारों से माजरत करेंगे? नाज़रीन, समझ में नहीं आता। एक तरफ तो कहते हैं ये इलेक्शन 2018 का अपोजिशन कहते हैं सिलेक्टर ने कराया और सिलेक्ट इमरान हुआ, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली कराई और ये हुआ। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की हमायत में निकल आए हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और
जुडिशली को टारगेट करने से बाज नहीं आते। जैसे मैंने कहा कि इनके एक लीडर निहाल हाशमी को कंटेम्प्ट में सजा भी हुई, एक और एमएनए को भी सजा हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दर्जों मरतबा जलसे जुलूसों में एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशली को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जो कहना भी मुनासिब नहीं है। क्या आज इनको कौन सी बात का ऐसा एहसास हुआ कि इलेक्शन कमीशन की हमायत में आ गए? यकीनन आज़म स्वाति साहब ने जो बयान दिया कि इसको जला देंगे, ये पैसे लेते हैं, मुनासिब नहीं है। इसके जवाब पर आज मौजूदा हुकूमत के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी आज इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खासा आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत का शौक है तो वो इस्तीफ़ा दे के आके इलेक्शन कर लड़ लें, एक सरकारी अदारे में बैठ के सियासत ना करें, अपोजिशन का अलाकार ना बने। क्या फवाद चौधरी के इस बयान के बाद कि चीफ इलेक्शन कमीशन को सियासत का शौक है तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे? जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो आज कायमा कमेटी सैनेट में एक दूसरे के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उस पर इजलास बुला लिया और मुतालबा किया आज़म स्वाति माफ़ी मांगे। नाज़रीन, जबकि हुकूमत के कायदीन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का अलाकार बन चुका है और धांधली की वजूहात बन रहा है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी साहब का कहना है कि उसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन नहीं कराना बल्कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना। एक तरफ तो पिछले 10, 15, 20 जितने भी इलेक्शन हुए हर हारने वाले ने धांधली पर इल्ज़ाम लगाया। फवाद चौधरी की इस बात में वजन है, अगर पिछले 20 इलेक्शन हुए ही धांधली वाले हैं, अगर हुकूमत इस्लाहत लाना चाह रही है तो अपोजिशन इसको मुस्तरद क्यों कर रही है? अपोजिशन क्यों नहीं चाहती कि इलेक्शन इस्लाहत आएँ, जबकि हमेशा हुकूमतें कोशिश करती हैं इस्लाहत ना आए और धांधली से जीत जाए क्योंकि उनके लगाए हुए अफसर होते हैं। नाज़रीन, क्या देखना ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब क्या फ़ैसला करते हैं। जबकि फवाद चौधरी दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। इस पर DGISI ने ब्रीफिंग दी। कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज बॉर्डर की सूरत हाल और एहतियाती इक़दाम पर तफसीलात से आगाह किया गया और ये यकीन दखानी कराई गई आर्मी चीफ को कि मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट निज़ाम पर की वजह से दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब नहीं हो रहे। अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की हमले के इनखला पर फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते में देरपा अमन के लिए कोशिशां रहेंगे और आइंदा सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में काम करेंगे। उनका कहना था कि खित्ते में तमाम फ़रीक़ैन देरपा अमन के लिए बाहमी तामुन को फ़रोग़ दें। हमें किसी भी दूसरे मुल्क का प्रोपोगंडा अपने अज़ाइम और मकसद से पीछे नहीं कर सकता। नाज़रीन, कॉन्फ्रेंस में के शुरका ने सैयद अली गिलानी को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारतीय जबर के खिलाफ कश्मीरियों हक़ खुददारियत से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। आर्मी चीफ के रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए पाक फ़ौज को मुकम्मल तैयार रहने की हदायत की। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आप तक रखिए। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।